हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल सब्जेक्ट में पर्वत एवं पठार माउंटेन्स एंड प्लेटो के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है, आपको लेक्चर वीडियो में आ चुके हैं। शुरुआत से हमने भूगोल में ही पूरे लेक्चर कंप्लीट किए हैं। जैसे ब्रह्मांड से शुरू हुआ, ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, इसके बाद पृथ्वी, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अक्षांश देशांतर रेखाएं, चट्टानें, भूकंप, ज्वालामुखी, और आज हम पर्वत एवं पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको केवल देखना है। पर्वत जैसे ये सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पर्वत का जो स्वरूप होता है वो इस तरह से होता है। इस तरह का अगर आकृति का बना हुआ है तो इसे पर्वत कहते हैं। और अगर पर्वत में ऊपरी शिखर, पीक ना हो, ये ऊपर का भाग समतल एवं सपाट हो, ऐसे इस स्थलाकृति का बना हो, तो ऐसे स्थलाकृति को पठार कहा जाता है। तो यहां पर आपको केवल पहचान करना है देख करके। अगर पीक बना हो, चोटी शिखर हो, तो ऐसी आकृति को पर्वत कहते हैं। अगर ऊपर शिखर ना हो, ऊपर का शिखर भाग समतल एवं सपाट हो, तो ऐसे स्थलाकृति को पठार कहा जाता है। ऊंचाई के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि पर्वत से पठार ऊंचे भी हो सकते हैं, उनकी ऊंचाई भी कम हो सकती है। तो ऊंचाई के अनुसार नहीं, केवल बनावट के अनुसार ये पर्वत और पठार की पहचान की जाती है। यहां आप देखें, विश्व लेवल में, विश्व में टोटल पूरी पृथ्वी के स्थल भाग का कितने परसेंट पर्वत हैं, कितने परसेंट पठार हैं, कितने परसेंट मैदान हैं। तो यहां पर हम देखें, विश्व में पर्वत 26% पर्वत हैं, पठार 33% पठार है, और मैदान 41% है। तो विश्व में कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग में पर्वत हैं, तो 26% पार्ट में पर्वत है, पर्वतों का विस्तार है। 33% भाग में पठारों का, और 41% मैदान पाए जाते हैं। यहां अब पर्वतों के बारे में हम देखें, पर्वत के निर्माण कैसे होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। निर्माण विधि के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर लिख लीजिए, निर्माण विधि के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वलित पर्वत। वलित पर्वत, इसे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। मोड़दार, या इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। नंबर 2, भ्रंशोत पठार।
भ्रंशोत पर्वत। फाल्टिंग माउंटेन्स, नंबर 3, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनो माउंटेन्स। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत रेलेक्ट माउंटेन्स। ये पर्वत 4 प्रकार के हैं। यहां पर हम देखें वलित पर्वत किसे कहते हैं। वलित का मतलब है मोड़दार। प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा इन पर्वतों के निर्माण होते हैं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने से वलन उत्पन्न होते हैं, मोड़ उत्पन्न होते हैं, और ये मोड़ उत्पन्न होकर के पर्वतों के निर्माण होते हैं। इसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत फाल्टिंग माउंटेन्स किसे कहते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव करती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव करती हैं तो फाल्ट होता है, भ्रंशन होता है, फाल्टिंग होती है, और इस फाल्टिंग से दरारें उत्पन्न होती हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत के अनुसार चट्टानें टूटती हैं, खिंचाव से टूटेंगी, चट्टानें टूटती हैं और टूटने के बाद फिर से पुराने स्थान को पीछे खिसकती हैं, जिससे कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई भाग नीचे धंसता है। तो जब ऊपर नीचे फाल्टिंग के द्वारा स्थलखंड होते हैं, इनसे पर्वतों के निर्माण होते हैं। ऐसे पर्वतों को फाल्टिंग माउंटेन्स कहते हैं। फाल्टिंग माउंटेन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लॉक पर्वत और एक होस्ट पर्वत। हम इसमें जब व्याख्या में जाएंगे, डिटेल करेंगे, तो हम वहां बताएंगे कि इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, किसे होस्ट पर्वत कहते हैं। तीसरे जो पर्वत हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जो लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर निकल करके फैलता है, इससे ज्वालामुखी के द्वारा पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं। जैसे कहा जाए किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, तंजानिया में है। तो जो ज्वालामुखी, जितने भी ज्वालामुखी हैं, उनसे पर्वतों के निर्माण होते हैं। इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत हो गया। अवशिष्ट पर्वत रेलेक्ट माउंटेन्स, जब यही 3 पर्वत, चाहे फोल्डेड माउंटेन्स हो, चाहे फाल्टिंग माउंटेन्स हो या वोल्केनो माउंटेन्स हो, ये तीनों पर्वत, तीनों तरह के जो पर्वत हैं, जब अपर्दन के द्वारा इरोजन, अपर्दन के द्वारा जब पर्वत अपर्दन होते होते मिट्टी का कटाव छटाव, मिट्टी कट कट के नीचे गिरती है, बहती है, तो जो पर्वत होते हैं वो अपर्दन होते होते, मिट्टी कटाव छटाव होते होते वो छोटे होने लगते हैं। और जब वो छोटे होते जाते हैं, अवशेष उनके बचते हैं, तो ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, रेलेक्ट माउंटेन्स कहते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये सभी अंत में वृद्धावस्था में अवशिष्ट की श्रेणी में हो जाते हैं। जैसे अपने भारत का अरावली, अरावली एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स है, लेकिन यह अवशिष्ट होते होते, अपर्दन होते होते
इसका स्वरूप छोटा होने लगा, ऊंचाई घटने लगी, तब इसे प्राचीन वलित पर्वत, और ये अवशिष्ट की श्रेणी में है इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। विश्व के जितने प्राचीन वलित पर्वत हैं वो सभी अवशिष्ट पर्वत की ही श्रेणी में आते हैं। तो हम यहां अब एक एक करके देखते हैं वलित पर्वत के निर्माण, वलित पर्वत किस प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत कौन सा वलित पर्वत कहां पर है, ये हम आपको यहां बताएंगे। जैसे आप जान ही गए हैं कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं तो टकराने से जो प्लेट के किनारे वाले भाग है, विनाशात्मक प्लेट किनारा, ये क्षेत्र ऊपर उठ जाते हैं जिसे वलित पर्वत कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। आज जहां वलित पर्वत हैं, कोबर एक वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया। भूसन्नति का मतलब होता है कि जहां दो प्लेटें टकराई हैं उस टकराने वाले क्षेत्र में पहले कोई छिछला सागर था, छिछला या कम गहराई का सागर था। जैसे ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के टकराव आमने सामने प्लेटें आएंगी तो उनके बीच में कोई छिछला कम गहरा सकरा सागर था, और इसी सागर को, छिछले सागर को भूसन्नति कहा, भूसन्नति। भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है, यहां पे आप लिख सकते हैं भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है। कोबर ने बताया कि दो प्लेटों के बीच छिछले सकरे कम गहरे सागर को उन्होंने भूसन्नति नाम दिया, और जब दो प्लेटें इस भूसन्नति क्षेत्र में आके टकराई तो वहां जो छिछला सागर था उसका सेडिमेंट, जो अवसाद है, सेडिमेंट है, वो फोल्ड होने पर ऊपर उठ गया। जैसे कहा जाए कि जहां आज हिमालय है, प्राचीन काल में टेठीस सागर था, और टेठीस सागर एक भूसन्नति का उदाहरण है। वहां फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण, भूसन्नति वाले क्षेत्र में ही फोल्डेड माउंटेन्स के निर्माण होते हैं, मोड़दार पर्वतों के निर्माण होते हैं। यहां आप देखें कि जो मोड़दार पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए, नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, नवीन वलित पर्वत, और नंबर बी प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत। वलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए, नवीन वलित पर्वत, और नंबर बी प्राचीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत। अब हम यहां ये देखेंगे कि जो नवीन वलित पर्वत है ये टर्सरी काल के बने हुए, अल्पाइन युग के बने हुए पर्वत होते हैं। सबसे नवीन, सबसे नए पर्वत, जैसे कहा जाए हिमालय, विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। तो इस तरह से आपको यह भी पहचान करना होगा कि विश्व का प्राचीन वलित पर्वत कौन से हैं,
और नवीन वलित पर्वत कौन से हैं? तो विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हिमालय। हिमालय ये अल्पाइन युग के टर्सरी काल के बने हुए हैं। तो हम पहले लिस्ट में देखेंगे विश्व के नवीन वलित पर्वत की लिस्ट हम देखेंगे, फिर इसके बाद विश्व के प्राचीन वलित पर्वत देखेंगे। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस का सहारा लेकर के उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा पर्वत कहां पर है। देखिए जैसे नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत में हम महाद्वीप कॉन्टिनेंट को लेकर के चलेंगे। जैसे हम कहें कि कोई भी पर्वत है, जैसे अब कहा जाए किसी महाद्वीप में, जैसे हम कहें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा नवीन वलित पर्वत है? रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत ये नवीन वलित पर्वत है। अब रॉकीज वलित पर्वत जैसे कहा जाए कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी कार्डिलेरा रॉकीज पर्वत का निर्माण करता है। हम मैप में दिखाएंगे भी। दूसरा हम लेकर के कॉन्टिनेंट चलते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, अब लंबाई में ये 7200 किलोमीटर लंबाई का है, 7200 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत 7200 किलोमीटर की है। अब जैसे इसी में क्वेश्चन बनते हैं कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है, तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो आप महाद्वीप के बारे में भी आप देखें कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में है। इसके बाद है हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत, एटलस, एटलस पर्वत है। और दूसरा है ड्रेकेंस वर्ग, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत, ड्रेकेंस वर्ग। जैसे पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रेकेंस वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद हम अगला महाद्वीप है जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद हम यूरोप, इसी के क्रम में हम चलेंगे। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से हैं, यूरोप, यूरोप में जैसे डेनारिक, डेनारिक पर्वत, काकेसस, काकेसस पर्वत,
एपीनाइन पर्वत, एपीनाइन पर्वत इटली में है, इटली में है एपीनाइन पर्वत। पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज देखिए फ्रांस तथा स्पेन दोनों देशों की सीमा पर है। स्पेन सीमा पर पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा कौन सी पर्वत विभाजित करती है? पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा का विभाजन करती है। आल्पस पर्वत। तो इस तरह से डिनारिक, काकेशस, एपीनाइन, पेरिनीज, आल्पस ये प्रमुख पर्वत नवीन वलित पर्वतों में है। जैसे पूछा जाए आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। इसमें फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड इन देशों की सीमाएं मिलती हैं। पेरिनीज में फ्रांस और स्पेन की सीमा का विभाजन करती हैं। एपीनाइन इटली में है। डिनारिक स्विट्जरलैंड, काकेशस रूस और यूरोप की सीमा के बीच में विभाजन सीमा में है। तो इस तरह से यूरोप के कौन कौन से प्रमुख नवीन वलित पर्वत हैं यहां पर आप देख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं एशिया। एशिया में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं? नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं। एशिया में जैसे हिमालय की सीमाएं जैसे भारत, चीन, नेपाल, भूटान इन देशों के बीच, इन देशों से हिमालय की सीमाएं मिलती हैं। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा और नवीन वलित पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा नवीन वलित पर्वत है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। हिमालय के बाद कुनलुन सान ये पर्वत श्रेणी चीन में है। ब्रैकेट में लिख रहे हैं चीन, कुनलुन सान। इसके बाद है आराकान योमा ये म्यांमार में है। आराकान योमा म्यांमार में है। ये कह सकते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय का ही पूर्वी छोर म्यांमार में पहुंच गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार, उस श्रेणी को म्यांमार में आराकान योमा कहा जाता है। तो आराकान योमा, जैसे अपने भारत में ट्रांस हिमालय में जैसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, ये सभी पर्वत श्रेणियां अपने जम्मू कश्मीर में हैं। ये सभी नवीन वलित पर्वत हैं, एशिया के नवीन वलित पर्वत हैं। तो हम नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण कुछ पर्वतों के बताए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन वलित पर्वत। देखिए प्राचीन वलित पर्वत में केवल 3 पर्वतों के बारे में ही आपको ध्यान देना है। प्राचीन वलित पर्वत,
प्राचीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत में एक पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत ये यूरोप तथा एशिया की सीमा पर है। पूछा गया क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया की सीमा का विभाजन कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत करता है। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्राचीन वलित पर्वत है अपलेशियन। अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत यूएसए में, यूएसए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में अपलेशियन पर्वत है। यह प्राचीन वलित पर्वत है। और तीसरे नंबर पे देखें अरावली, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अपने भारत में है, राजस्थान में। दिल्ली से अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर लंबाई में यह श्रेणी फैली हुई है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। क्वेश्चन जैसे पूछा भी गया कि विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है। अब जैसे इसी में हम 3 पर्वत यूराल, अपलेशियन, अरावली, ये तीनों ऑप्शन है और एक हम दे दें हिमालय। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो हिमालय नहीं है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। या हम नवीन वलित पर्वत की लिस्ट बताए हैं, हर राज्य हर महाद्वीप के कौन कौन से पर्वत हैं, प्रमुख पर्वत हैं, या 3 प्रमुख ये आपके प्राचीन वलित पर्वतों में भी हम आपको बताए हैं, तो यूराल, अपलेशियन और अरावली यहां पर आप देख रहे हैं। आप लोग जो है एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस मैप ले सकते हैं और उसमें आप विश्व के पर्वतों के बारे में आप देख सकते हैं। प्राकृतिक जो आप मैप हो उसमें आप देख सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है राजनैतिक। तो प्राकृतिक वाले में जैसे हम यहां थोड़ा से आप लोगों को यहां दिखाना चाहेंगे, जैसे बताना जैसे आप मैप में देखें तो देखिए जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, इस तरह से ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखिए जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर अगर आप देखेंगे डार्क, तो यहां पर एटलस पर्वत है। ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर के किनारे, यहां पर अगर आप देखेंगे डार्क यहां दिखेगा, तो ये ड्रेकेंस वर्ग पर्वत है। आप मैप में देख सकते हैं ड्रेकेंस वर्ग। ड्रेकेंस वर्ग पर्वत यहां पर है। देखिए जैसे ये स्पेन है, स्पेन और इधर ये फ्रांस है, तो यहां पे अगर डार्क आप देखेंगे ऐसे, तो यहां पर पेरिनीज पर्वत है। पेरिनीज पर्वत जो कि इधर स्पेन है इधर फ्रांस है, दोनों के बीच की सीमा का विभाजन पेरिनीज करता है। यहां पे ऐसे ये आल्पस पर्वत है, ये यहां पे आल्पस है। फिर इसके बाद यहां पे दिनारिक है, ये दिनारिक पर्वत है, दिनारिक।
इसके बाद यहां पे ऐसे काकेशस पर्वत है, काकेशस। आप अगर यहां एशिया में देखें तो एशिया में आप जानते हैं यहां पे ऐसे ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय है। यहां पे ऐसे म्यांमार में ये भाग देखेंगे ये वाला, तो ये अराकान योमा है, अराकान। यहां इसके ऊपर हिमालय के उत्तर में चाइना में देखेंगे तो यहां कुनलुन शान है, कुनलुन पर्वत है। यहां पे अपने जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणियां जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से अगर आप मैप में देखने का हम प्रयास करें तो मिल जाएंगे। यहां पे देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यहां पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। अगर हम इधर देखें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भाग में देखें तो देखिए ये लंबाई में यहां से यहां तक ये एंडीज पर्वतमाला है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज की, तो ये एंडीज है। उत्तरी अमेरिका में आप देखें तो यहां पर देखिए ये राकीज पर्वत है, राकीज पर्वत है। तो इस तरह से विश्व के नवीन वलित पर्वतों में हमने बताया। लेकिन प्राचीन वलित पर्वत में अगर आप देखें तो यहां पर देखिए जैसे आप राजस्थान में यहां देखें तो ये अरावली है, ये अरावली है। तो अरावली तो आप पहचान लेंगे, राजस्थान में अरावली यहां पे है। यहां पे अगर आप देखें ये इस तरह से देखिए, इधर का पार्ट देखिए ये एशिया वाला हिस्सा है, एशिया है, और इधर ये यूरोप है। इन दोनों की सीमा का विभाजन कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत। तो देखिए यूराल पर्वत यहां पे है, प्राचीन विश्व के प्राचीन वलित पर्वत यूराल यहां पे है। इसके बाद यहां पर उत्तरी अमेरिका में यहां पूर्वी तट क्षेत्र में ये अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में यूएसए वाले पार्ट में अपलेशियन पर्वत इस साइड में। तो आप इस तरह से पर्वत के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ है। अभी हम पर्वत का केवल एक ही भाग बताए हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। और वलित पर्वत में नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत के बारे में ही हम यहां अध्ययन किए हैं। इसके बाद अब हम देखें नंबर 2, पर्वत का जो दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है, वो है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, फाल्टिंग माउंटेन्स। फाल्टिंग माउंटेन्स हम आपको बताए हैं कि जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव करती हैं तो खिंचाव करने से दरारें उत्पन्न होती हैं, और वो दरार से कोई भाग नीचे धंसता है, कोई भाग ऊपर उठ जाता है। इस फाल्टिंग के द्वारा स्थल खंड के ऊपर उठना या नीचे धंसने से जो पर्वत का स्वरूप बनता है उसे भ्रंशोत पर्वत या फाल्टिंग माउंटेन्स कहते हैं। फाल्टिंग माउंटेन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लॉक पर्वत और एक होता है होस्ट पर्वत। अब सबसे ज्यादा ब्लॉक पर्वत ही सुनने को मिलता है, होस्ट पर्वत बहुत कम आप जानते होंगे। लेकिन होस्ट पर्वत इसलिए नहीं जानते क्योंकि भारत में होस्ट पर्वत नहीं है, ब्लॉक पर्वत है। तो भ्रंशोत पर्वत में जैसे कहा जाए कि 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव करती हैं, तो खिंचाव करने से यहां दरारें उत्पन्न होंगी, ये दरार उत्पन्न होगी। अब खिंचाव होगा तो यहां दरार फाल्टिंग होगी, फाल्टिंग होगी तो कोई भाग नीचे भी धंस सकता है,
कोई भाग स्थल खंड का ऊपर उठ सकता है। तो इस तरह से ऊपर नीचे स्थल खंड उठने से ये पर्वतों के निर्माण होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए ब्लॉक पर्वत और नंबर दो होस्ट पर्वत। अब यहां पर हम देखेंगे कि ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत में अंतर क्या है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस तरह से होता है, जैसे यहां पर कोई समतल भूमि है, समतल मैदान है और समतल मैदान में खिंचाव, एक दूसरे के विपरीत प्लेटें खिंचाव कर रही हैं और जब यहां खिंचाव होगा, फॉल्टिंग होगा, तो जैसे इस तरह से कि कोई भाग नीचे धंस रहा हो, जैसे हम इसमें दरारें उत्पन्न हो गई, एक दरार ये गहरी दरार बन गई, एक यहां पर गहरी दरार बन गई, कई दरारें बन जाती हैं पृथ्वी की सतह पर। मान लीजिए कि ये जो सतह है, ये भाग नीचे धंस रहा है, नीचे धंसा, ये भी भाग नीचे धंस रहा है। तो ये जैसे भाग नीचे धंस रहे हैं, ये भाग नीचे धंस रहा है और ये भाग नीचे नहीं धंसा, ये भाग अपनी जगह स्थिर है। तो अब देखने में ऐसे लगेगा कि ये भाग ऊपर उठा नहीं, बल्कि ये ना तो ऊपर उठा है ना नीचे धंसा है, जबकि ये भाग नीचे धंस गया है। तो जो उठे वाले भाग हैं यही ब्लॉक पर्वत होते हैं। जो समतल भूमि पे एक भाग नीचे धंस जाए, फिर छोड़ करके फिर नीचे धंस जाए, तो जो भाग नहीं धंसता वो पर्वत के जैसे दिखने लगता है। जैसे ये भाग नहीं धंसा, इधर धंस गया, इधर धंस गया, इसके बीच में ये पर्वत जैसा स्वरूप दिखने लगता है, तो यही ब्लॉक पर्वत होते हैं। ये ब्लॉक पर्वत जैसे दिखने लगते हैं, ये ब्लॉक पर्वत होते हैं। लेकिन जो भाग ऊपर उठ जाएं, जैसे मान लीजिए कि ये समतल भूमि है और ये भाग ऊपर उठ जाएं, ये भाग ऊपर उठ जाएं, तो फिर इनको ब्लॉक नहीं बल्कि होस्ट पर्वत कहते हैं। तो ब्लॉक और होस्ट पर्वत क्या होते हैं और विश्व में कहां कहां पर पाए जाते हैं। यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, ब्लॉक और होस्ट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्हीं ब्लॉक पर्वतों के बीच जब कोई भूमि नीचे धंसती है, यहां पर अभी हम ब्लॉक पर्वत ही लिखेंगे। जैसे ये समतल भूमि है, इस समतल भूमि में दरारें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी दरारें समांतर क्रम में उत्पन्न होती हैं। एक दरार यहां बन गई, फिर दरार बनी, फिर छोड़कर जगह फिर दरार बनी, कई दरारें बन जाती हैं और दरारी वाला भाग नीचे धंस जाए। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दरारें बन गई और ये भाग नीचे धंस गया, यहां पे धंस करके आ गया, फिर ये पार्ट इतना छूट गया, फिर नीचे यहां ये भाग धंस गया, फिर ये भाग छूट गया, फिर अल्टरनेट ये भाग नीचे धंस रहे हैं। और जो भाग नहीं धंसे तो ये पर्वत जैसे दिखने लगे, तो यही हो गए आपके ब्लॉक पर्वत, यही तो है ब्लॉक पर्वत। लेकिन जो दो ब्लॉक पर्वतों के बीच धंसी भूमि को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहते हैं। यानी कि दो ब्लॉक पर्वतों के बीच धंसी भूमि को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। इसके बारे में भ्रंशोत पर्वत, विश्व में ब्लॉक पर्वत कहां कहां पाए जाते हैं, इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत अगले क्रम में आपको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।